श्री कृष्ण कहते हैं, कई लोग सोचते हैं कि बुरे कर्म करने वालों का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज का हिसाब ऊपर वाला रखता है। बुरे कर्म करने वाले को सुखद वातावरण मिल सकता है, पर वह भीतर से खोखला हो जाता है। अच्छे कर्म करने वाला भले ही संघर्ष करे, लेकिन उसके जीवन में शांति और संतोष बना रहता है। जो अपमान करता है, एक दिन स्वयं अपमानित होता है। जो धोखा देता है, उसे जीवन में सबसे बड़ा धोखा मिलता है। जो प्रेम करता है, उसे प्रेम कई गुना होकर वापस मिलता है। जो किसी को गिराने की कोशिश करता है, समय उसे वहीं पटक देता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने अच्छा किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। लेकिन यह मत भूलो कि ईश्वर कर्मों का हिसाब संपूर्ण रूप से करता है, टुकड़ों में नहीं। अच्छे कर्म बीज की तरह होते हैं, जिन्हें समय के साथ अंकुरित होने में वक्त लगता है। बुरे कर्म भी बीज की तरह होते हैं, पर यह विषैले होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और फिर अचानक पूरी जिंदगी को जकड़ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। यह प्रकृति का अटल नियम है, लेकिन मांगना भी वही चाहिए जो तुम्हारे कर्मों से मेल खाए। अन्याय सहना अन्याय करने के समान है, इसलिए न्याय के लिए आवाज उठाना अनिवार्य है। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना आवश्यक है, लेकिन यह भी सत्य है कि न्याय अक्सर शक्तिशाली के पक्ष में झुक जाता है। कर्ण और एकलव्य का शौर्य अद्वितीय था, लेकिन समाज के नियमों ने उन्हें सीमित कर दिया। फिर भी वे इतिहास में श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में याद किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अस्तित्व और न्याय की मांग की। हर सत्य के पीछे एक रहस्य छिपा होता है। जो इसे जानता है, वही स्वयं को जीवन के प्रपंचों से बचा सकता है। श्री कृष्ण के हर योद्धा ने इस छिपे सत्य को समझा और इसी ज्ञान से उनकी विजय सुनिश्चित हुई। जीवन में स्थिरता मृत्यु के समान है, यात्रा में समृद्धि है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही प्रगति का मार्ग है। पांडवों को भी हस्तिनापुर छोड़ना पड़ा, लेकिन अंततः उन्हें खांडव प्रस्थ मिला। श्री कृष्ण को भी कई बार मथुरा छोड़नी पड़ी और अंततः द्वारका में उनका राज्य स्थापित हुआ। इसी तरह जीवन में व्यापार, नौकरी या व्यक्तिगत कारणों से हमें बदलाव अपनाना पड़ता है। जो बदलाव को स्वीकार नहीं करते, वे स्टैग्नेशन, ठहराव का शिकार हो जाते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता, उसका पतन निश्चित है। जो परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ता है, वही विजेता कहलाता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस संसार में हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वह दिखाई देता है। बुद्धिमान वह है जो छिपी हुई सच्चाई को पहचानता है। किसी के बहकावे में आना अपनी राह से भटकने के समान है। जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही कल तुम्हारी सफलता पर सवाल उठाएंगे। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अगर सामने वाला समझने के लिए तैयार ही नहीं, तो शब्द व्यर्थ हैं। बुद्धिमानों की संगति का अनुभव अक्सर तब मिलता है जब व्यक्ति मूर्खता का शिकार हो चुका होता है। हार जरूरी होती है, ताकि यह पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलत फहमियां पाल रखी थी। कभी कभी इंसान न टूटता है, न बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। इस दुनिया में इंसान तब सबसे ज्यादा तकलीफ में होता है जब उसे अपने ही बदलते हुए दिखाई देते हैं। प्रार्थना के लिए मंदिर में होना जरूरी नहीं, लेकिन मन में ईश्वर होना अनिवार्य है, क्योंकि मन से किया गया एक सच्चा निवेदन हजारों दिखावे की पूजा से ज्यादा प्रभावशाली होता है। पैसा भी अजीब चीज है। जिसके पास नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत की परवाह नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, चाहे कोई सुने या ना सुने। परवाह करना छोड़ दो,
लोग तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर उन्हीं से होता है जो अंत में सबसे बड़ा धोखा देते हैं। हद से ज्यादा किसी को चाह कर देखो, अगर उसने कदर कम ना की तो कहना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उन्हीं का सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। भूल जाते हैं अक्सर वही लोग हमें, जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई नहीं पूछता। कमियां तो मुझ में भी हैं, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेता हूं। झर से भी खतरनाक होता है प्यार, जो भी छक ले वह मर मर के जीता है। अगर तुम्हें चाहने वाला तुम्हें वक्त देना बंद कर दे तो समझ लेना कि अब वह तुम्हारा नहीं रहा। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पर जख्म इतने हैं कि रोया भी नहीं जाता। बहुत भीड़ थी हमारी जिंदगी में, पर जब मतलब निकला तो लोग भी निकल गए। लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है। संभल कर रहना दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चीज से ही बड़े घाव हो। छोटी छोटी बातें ही अक्सर गहरे जख्म दे जाती हैं। उस इंसान से मोहब्बत करना रोज मरने के बराबर है, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिनके लिए सारी हदें तोड़ देते हैं, अक्सर वही लोग हमें हद में रहना सिखा देते हैं। किसी से प्यार करो, लेकिन उम्मीद मत रखो। तकलीफ प्यार करने से नहीं, उम्मीद रखने से होती है। यहां जिंदगी का भरोसा नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हो। जब चुनने का विकल्प ही ना हो तो छोड़ देना भी एक विकल्प होता है। इश्क और इलेक्शन में किए गए वादों का मतलब मत निकालना, क्योंकि दोनों अक्सर झूठे होते हैं। अगर हमारी सहने की फितरत ना होती तो तुम्हारी हिम्मत कुछ कहने की भी ना होती। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही बेचैन मन से कोई समाधान नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे? जब मन ही अंधा बैठा हो तो ईश्वर क्या उद्धार करे? इस संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण अज्ञान है। तुम दूसरों के गुण दोष गिनते रहोगे, पर जब खुद के भीतर झांकोगे तो होश उड़ जाएंगे। इंसान का जीवन दूध सा पवित्र है, लेकिन अहंकार समुद्र से भी गहरा होता है। अहंकार उस दीवार की तरह है जो सत्य और शांति के बीच खड़ी रहती है। सही वही कर्म है जिसे करने के बाद पछताना न पड़े। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी के लिए हार मान लेता है, उसे तुम कभी जीत नहीं सकते। हर चीज की एक सीमा होती है। एक दिन इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायतें करना, मिन्नतें करना, मनाना। फिर ऐसा वक्त आता है कि कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, क्योंकि तब यह समझ आ जाता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। रिश्तों के बाजार में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। हर रिश्ते में मुनाफा मत खोजो। कुछ रिश्ते सिर्फ सुकून के लिए बनाए जाते हैं। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है, जबकि संस्कार से भरा व्यक्ति खुद झुककर सीखता है। मैंने इन पत्थर की मूर्तियों से सीखा है, भगवान बनने से पहले पत्थर बनना जरूरी है। मौन और मुस्कान दो सबसे शक्तिशाली अस्त्र हैं जो जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। मुस्कान सिर्फ चेहरे की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि यह सकारात्मकता की वह किरण है जो दिलों को जोड़ने का काम करती है। जब तुम मुस्कुराते हो तो अपने भीतर का तनाव कम करते हो, साथ ही दूसरों के दिलों में भी सुकून भरते हो। मुस्कान से हल होते हैं कई बड़े मसले, तनाव हो, मनमुटाव हो या कठिन हालात। एक सच्ची मुस्कान माहौल को हल्का कर देती है और समाधान का रास्ता दिखाती है। मौन भी एक शक्ति है जो हमें बेवजह की समस्याओं और संघर्षों से बचाती है। हर बात कहनी जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहकर भी बड़ी बातें समझाई जा सकती हैं। मौन आत्मनिरीक्षण का मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कई बार सही समय पर चुप रहना किसी भी बहस में जीतने से ज्यादा फायदेमंद होता है। जब हालात खराब हो सकते हों, तब शब्दों की बजाय मौन ही सबसे बड़ा समाधान बन जाता है। हाथ तभी पकड़ना जब साथ जिंदगी भर निभा सको, क्योंकि रिश्ते सिर्फ लम्हों के लिए नहीं होते, ये एक वचन होते हैं। जो मिल रहा है
वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला बखूबी जानता है। कभी कभी जो खो जाता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। ए खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं। गलतियां, भूल और ठोकरें बहुत कुछ सिखाती हैं, पर जो उनसे नहीं सीखता वही असली मूर्ख होता है। इस दुनिया में यकीन मत करना। यहां लोग जरूरत खत्म होते ही सालों के रिश्ते भुला देते हैं। जो अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरा बन जाना ही बेहतर है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। बुरे वक्त ने सिखा दिया कि कौन अपना है, कौन पराया। दुनिया का बोझ दिल से उतार दे। छोटी सी जिंदगी है, हंसकर गुजार दे। परेशानी में जो अनुभव मिलता है वह दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता। अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसके बारे में सब अच्छा ही कहें। अब तो अपने ही धोखा देने लगे हैं। दुश्मनों की बात ही क्या करें। मोहब्बत की अपनी बचकानी जिद होती है। चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब मेरे पास आकर? तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमाकर। जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि उसे हमारी कमजोरी का पता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। जिसे जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। यह वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। इंसान अपने किरदार से महकता है। चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। गीता में लिखा है, मूर्ख को कभी भूल कर भी ज्ञान मत देना, क्योंकि ज्ञान उसके लिए विष के समान कड़वा होता है। वो लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। जिंदगी की चक्की में ख्वाहिशें पिसती हैं, तब जाकर जरूरत भर का आटा निकलता है। अपनी रातें उन लोगों के लिए खराब करना छोड़ दो जिन्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। हमें ना झूठ पसंद है और ना झूठ बोलने वाले लोग। जो चाहो वह हर बार मिल जाए तो जिंदगी और ख्वाबों में फर्क क्या रह जाएगा। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप उससे काफी ऊपर हैं। लोगों को सिर्फ आपकी सफलता नजर आती है, उस सफलता के पीछे छुपे घाव नहीं। हम तोहफे में घड़ियां तो दे देते हैं, लेकिन एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते। सुनकर जमाने की बातें, तू अपनी अदा मत बदल। यकीन रख अपने खुदा पर, बार बार खुदा मत बदल। गलत मत समझना, बस हालात समझ लेना। जहां कदर मिली वहां दिल गया। फिर लोग कहते हैं इंसान बदल गया। दास्तान सुनाकर मजाक बन जाने से कहीं बेहतर है मुस्कुराकर खामोश रहना। सबसे ज्यादा दर्द वह गलतियां देती है जिनकी माफी मांगने का वक्त भी गुजर चुका होता है। कुछ लोगों के लिए तुम कभी सही नहीं बन पाओगे। कितना भी अच्छा कर लो, उनकी नजरों में बेवकूफ ही कहलाओगे। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म करने नहीं पड़ते, बस हो जाते हैं। मन में बुराई रखने से बेहतर है स्पष्ट रूप से मुंह पर कह देना। रिश्तों में झूठ नहीं होना चाहिए। सच बेशक कड़वा हो, लेकिन सच होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों को संतुष्ट करने में जिंदगी मत बिताओ, क्योंकि उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। शब्द होठों तक आते हैं, पर दुनिया की समझ उन्हें रोक देती है। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर जाता है, लेकिन हम कहते हैं दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। लोग गलत करके भी खुद को अच्छा साबित कर लेते हैं, और हम सही करके भी खुद को चुप करा लेते हैं। अगर तुम अच्छे हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें प्यार ज्यादा मिलेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारा इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा। जिंदगी अकेले गुजारने का बड़ा मन है मेरा। अब मैं किसी रिश्ते में उलझना नहीं चाहता।
मुझे बस शांति चाहिए, सुकून चाहिए। अब मैं खुद को खुद में ही पूरा करना चाहता हूं। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ जाइए, क्योंकि वह जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। आसान है कहना कि जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन यकीन मानो जिस पर बीतती है वही उसकी गहराई समझता है। आजकल लोग रिश्ते खुद खत्म नहीं करते, बस हालात ऐसे बना देते हैं कि तुम खुद ही चले जाओ, ताकि दोष भी तुम ही पर आए। मेरी मां ने कहा था, कोई तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना उसने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले कर दी। हार कर भी जीत जाओगे अगर अपनी गलतियों से सीख जाओगे। बुरे कर्म करके कहां छुपोगे? आकाश, धरती, वायु सब उसी के तो हैं। इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्म से होती है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वे खुद याद रह जाते हैं। अमूल्य रिश्तों की तुलना धन से मत करो, क्योंकि धन केवल कुछ दिनों के लिए काम आता है, लेकिन अच्छे संबंध उम्र भर संबल देते हैं। अगर किसी की संगत से तुम्हारे विचार बदलने लगे तो समझ जाना कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है, और जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन भी निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उन्हें किसी न किसी रूप में मिला ही देते हैं। वक्त की कदर करना हालात सिखा देते हैं। हैसियत पूछकर लोग औकात बता देते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी की बात से तुम्हारी पहचान न बदले। 4 दिन के प्यार के लिए जिंदगी भर साथ देने वाले यार को मत खो देना। अजीब शब्द है, सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो जिंदगी खत्म। सत्य की नाव डगमगाती जरूर है, मगर डूबती नहीं। समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, पर कोई यह नहीं बताता कि खुशियां मिलती कहां से हैं। सपने अपलोड तो जल्दी हो जाते हैं, पर उन्हें डाउनलोड करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। अगर आप खुश हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई और खुश है तो यह सबसे अच्छी बात है। शराफत का जमाना नहीं रहा, माफी मांग लो तो लोग कमजोर समझ लेते हैं। रब महंगी घड़ी सबको दे, पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। अग्नि सोने की परख करती है, जबकि दुख इंसान की। प्यार तो बेशक दिल से होता है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी दिमाग लगा लेते हैं। अब तो कोयला भी काला नहीं लगता, जब से इंसानों को अंदर से जान लिया है। बोलकर सोचने से बेहतर है सोचकर बोलना। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखना, जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी एक फकीर की झोपड़ी में। कुछ चीजें अगर देर से मिले तो दुखी मत होना, क्योंकि मकान बनने से ज्यादा वक्त महल बनने में लगता है। जब प्यार हद से ज्यादा होने लगे तो वह खुशियों से ज्यादा दर्द देने लगता है। सुना था कि लोग फेक अकाउंट बनाते हैं, लेकिन अब जाना कि लोग फेक फीलिंग भी जताते हैं। बुराइयां गिनाना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बुराइयों में भी अच्छाई ढूंढना खास लोगों की पहचान है। तोड़ना है तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का दिल और भरोसा क्यों तोड़ते हो? बादलों का क्या गुनाह, वे बरसे, क्योंकि दिल हल्का करने का हक तो सबको है। जमीर बेचकर अमीर बन जाना इससे बेहतर है कि फकीर बन जाना। जब रहना ही तन्हा है तो रोना कैसा? जो कभी था ही नहीं अपना, उसे खोना कैसा? हर वक्त मजबूत बने रहने की जरूरत नहीं, कभी कभी टूट जाना भी जरूरी होता है। किसी को किसी से कम मत समझो साहब। देखो, दिनों ने मिलकर पूरा साल बदल दिया। शब्द बोलने से पहले मनुष्य के वश में होते हैं, लेकिन बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। मैं अक्सर हंसा देता हूं उदास लोगों को, क्योंकि मुझसे मुरझाए हुए चेहरे देखे नहीं जाते। तस्वीरों में साथ दिखने वाले हमेशा हमसफर नहीं होते, तकलीफ में साथ देने वाले ही असली हमसफर होते हैं। सच यह है कि तुम वक्त को रोक नहीं सकते, पर सच यह भी है कि वक्त भी तुम्हें रोक नहीं सकता। बांसुरी से सीखा है मैंने एक नया सबक ए जिंदगी। लाख जख्म हो सीने में, फिर भी गुनगुनाती रहती है। प्यार, चाहत और मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती। कोई इसे पा नहीं पाता और कोई खुद ही इसे खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हादसों के सामने खड़े रहने से बेहतर है अपनी छोटी छोटी बाधाओं को पार करो। इंसान पहाड़ से नहीं गिरता, छोटे पत्थरों से ठोकर खाकर गिरता है। शिकायतें करने से बेहतर है
समय के साथ नई आदतें अपनाओ। जो खुद को समय के साथ बदलना जानता है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। जब हम एक ही तरीके से काम करते हैं और हर बार वही परिणाम मिलता है तो बदलाव लाना जरूरी होता है। चाहे जितना भी वक्त लगे, अपनी कहानी खुद ही लिखो। अकेला रहना एक ताकत है, बहुत कम लोग इसे संभाल सकते हैं। जैसे शर्ट का पहला बटन सही तरीके से बंद करने से बाकी बटन भी ठीक से बंद होते हैं, वैसे ही जीवन में सही दिशा में मेहनत करने वाला ही सफलता पाता है। खुद को बदलो, क्योंकि अच्छी आदतें अपनाने से भविष्य बेहतर बनता है। अगर आज कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो उसे जवाब मत दो, बस लगातार मेहनत करते रहो और 5-10 साल बाद वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रहेंगे। दुनिया बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया का हिस्सा तुम भी हो। तुम्हारी भी किसी से परेशानी हो सकती है तो किसी और की परेशानी भी तुम हो सकते हो। इसलिए बदलाव की शुरुआत खुद से करो। अपनी काबिलियत को अपनी ताकत बनाओ। स्वयं को बदलने के लिए प्रतिबद्धता और इच्छा शक्ति चाहिए। बदलाव कठिन हो सकते हैं, लेकिन सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण से हर समाधान संभव है। खुश रहिए, क्योंकि दुखी रहने से कोई फायदा नहीं होगा। दुख और परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इनमें उलझे रहने से हम अपनी खुशी ही खो देते हैं। अगर हर मुश्किल को दिल से लगा लोगे तो जिंदगी भारी लगने लगेगी। खुशी हमारे मन की एक अवस्था है। हमें उन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना चाहिए जो हमारे जीवन में पहले से ही मौजूद हैं। जीवन में कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन कठिनाइयों के बीच भी मुस्कान बनाए रखना ही असली जीवन कला है। क्योंकि जो हंसते हुए मुसीबतों का सामना करते हैं वही सबसे बड़े योद्धा कहलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां जरूरत हो वहां मौन का सहारा लो। आपकी मुस्कान आपकी ताकत है और आपका मौन आपका कवच। इन दोनों का सही समय पर इस्तेमाल करो, तब ना केवल आप समस्याओं को हल कर पाओगे, बल्कि खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाओगे। किसी भूखे से पूछो, वह रोटी को जान से ज्यादा खूबसूरत बताएगा। मन खराब हो तो भी शब्द खराब मत कहो, क्योंकि मन तो फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। शिकायत भी उन्हीं से की जाती है जिनसे उम्मीद होती है। हर किसी के सामने अपना दर्द मत रखो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। नफरतों के बाजार में जीने का भी एक अलग ही मजा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते और हम मुस्कुराना नहीं छोड़ते। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने से नहीं, रिश्तों के टूटने से होता है। अगर सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझ लेना कि तुम सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हो। याद रखो, जीवन में हर मुसीबत का हल खुदा के पास है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, हमें एक नया सबक सिखाता है। जो व्यक्ति ठोकर खाकर भी संभलना सीख लेता है वही जीवन की असली चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनता है। कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन बस दिखावा कर रहा है, ये सिर्फ मुश्किल हालात ही दिखा सकते हैं। हर किसी के भीतर अनगिनत कहानियां होती हैं, कुछ यादों की तरह, कुछ सवालों की तरह। जैसे अलमारियों में फाइलें रखी होती हैं, वैसे ही हर इंसान अपने दिल में कई भावनाएं सहेज कर रखता है। जिंदगी समझने में नहीं, जीने में है। खुश रहो, क्योंकि यही सबसे बड़ी ताकत है। कभी खुशियों के पल हमें भीतर तक रोशनी से भर देते हैं और कभी दुख की लहरें हमारे दिल में ऐसा तूफान लाती हैं जो सब कुछ अस्त व्यस्त कर देता है। यादें और भावनाएं हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। यह सत्य है कि जो मिल गया वह हमारी किस्मत का हिस्सा था, और जो खो गया उसे भी किस्मत का फैसला मानना चाहिए। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो जो चीजें हमारे हाथ से फिसल गईं उन पर पछताने के बजाय हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर लोग दूसरों के बारे में बिना सोचे समझे राय बना लेते हैं और कई बार दूसरों की बातें दिल पर ले लेते हैं। लेकिन खुश रहने का असली रहस्य यही है, खुद पर हंसने से मत डरो और बिना वजह दूसरों की बातों को दिल से मत लगाओ। जीवन में हमारे पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहना भी एक कला है, क्योंकि संतोष वहीं होता है जहां इंसान इच्छाओं से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही दिशा में चलना और सही निर्णय लेना हमें खुशी की ओर ले जाता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं और बदलते हैं।
जिस प्रकार उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार अशांत मन से कोई समाधान प्राप्त नहीं होता। इसलिए धैर्य रखो, शांत रहो और सच्चे मन से प्रयास करते रहो। हर चुनौती का समाधान मिल जाएगा। बस ये समझ लो कि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। एक के जाने पर ही दूसरे का आना संभव है। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। इसलिए जीवन में जो चाहते हो वह आसानी से नहीं मिलेगा, पर जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा मनचाहा नहीं होता। हर बार अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत और समर्पण आवश्यक है। धैर्य और विश्वास से ही जीवन की कठिनाइयां पार की जा सकती हैं। जब लगे कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, तब यह समझना जरूरी होता है कि भीतर की शक्ति ही असली ताकत है। जिस प्रकार किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों का फल पाने के लिए धैर्य रखना होगा। ठोकरें ही हमें रास्ता दिखाती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए। अगर किसी के लिए आंसू आ जाएं, तो समझ लेना कि प्यार सच्चा है। प्यार जिद से नहीं, भाग्य से मिलता है। वरना पूरी दुनिया का मालिक अपनी राधा के बिना नहीं रहता। इंसान दो जगह हमेशा हार जाता है, एक अपने प्यार से और दूसरा अपने परिवार से। प्यार का एहसास बहुत खास होता है। दूर होते हुए भी वह शख्स यादों में पास होता है। हम इतने बेवफा नहीं जो तुझे भूल जाएंगे। अक्सर चुप रहने वाले लोग ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सच्चा प्यार क्या है, यह वही समझ सकता है जिसने किसी को दिल से चाहकर भी उसे खो दिया हो। प्यार आज भी उतना ही है, पर अब उसे कदर नहीं। इसीलिए हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया। कभी कभी वही इंसान हमें रुला देता है जिसकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते थे। जो चीज सरलता से मिल जाए उसकी कद्र नहीं रह जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं यह जरूरी नहीं, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं यह बहुत जरूरी है। इंसान दूसरों से मिली इज्जत भूल सकता है, लेकिन अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। जिसके लिए आप जरूरी होंगे वह जुड़े रहने के 1000 बहाने ढूंढेगा, और जिसे दूर जाना हो वह दूर होने के 1000 बहाने बना लेगा। किसी को इतना भी वक्त मत दो कि वह तुम्हें फालतू समझने लगे। सारी जिंदगी रिश्तों का भ्रम रखा, पर सच तो यही है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। दिल के लोग भले ही अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देता है। अक्सर वही कॉफी कड़वी बन जाती है जिस पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को न खो दो। वीआईपी लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाह मिलती है। छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आधी रात को भी काम आएंगे। समय की बात है, आज जिसे लोग रंग कहते हैं कल उसे दाग कहेंगे। रात के 12 बजे वही लोग याद आते हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी के 12 बजाए होते हैं। भाग्यशाली वे हैं जिन्हें इस नकली दुनिया में सच्चे और वफादार दोस्त मिलते हैं। आजकल के रिश्ते झूठ से नहीं बल्कि सच बोलने से टूट जाते हैं। गुस्सा भी उन पर आता है जिन पर अपना हक होता है, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। जब कोई बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लग जाए तो समझ लेना कि तुमने उसे खो दिया है। अगर मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी सीख जाओगे, क्योंकि हार और जीत के बीच का अंतर सिर्फ तुम्हारी कोशिशों से तय होता है। थकान कभी भी काम करने से नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष से होती है। जो तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देता है वही अक्सर तुम्हारे चेहरे की मुस्कान का सबसे बड़ा कारण होता था। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलते मौसम, ये चाहे दिखाई न दें पर महसूस जरूर होते हैं। जिस पर ध्यान देना छोड़ दोगे उसका नष्ट होना तय है। फिर चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य साधन से नहीं साधना से महान बनता है। भवन से नहीं भावना से ऊंचा उठता है। उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से पहचाना जाता है। हर कहानी को कलम की जरूरत नहीं होती, कुछ दास्तानें तो व्यवहार से भी लिखी जाती हैं। गीता में लिखा है, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। हम कहते हैं, एक दिल लेकर आए थे और हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे।
किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ने की कोशिश में इंसान अपनों से दूर होता चला जाता है। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ गंवा दिया था। सहयोग एक अनमोल तोहफा है जो देने में भी अच्छा लगता है और पाने में भी। जिंदगी भर सुख कमाने में लगे रहे, दरवाजे से लाने की कोशिश करते रहे, पर पता ही नहीं चला कि कब खिड़की से उम्र निकल गई। कदर करना उन लोगों की जो तुम्हें पैसे या तोहफे नहीं बल्कि खुद को तुम पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं, नसीब से मिलते हैं। विनम्रता से बोलना, एक दूसरे का आदर करना, माफी मांगना और शुक्रिया अदा करना, ये 4 गुण जिनके पास होते हैं वो हर किसी के दिल पर राज करते हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में दिखाई ना दें, पर मुश्किल हालात में हमेशा साथ होते हैं। जीवन सुंदर ऐसे ही नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम से संवारना पड़ता है। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाना, लेकिन तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। कुछ लोग दूसरों को देखकर जीना सीखते हैं और कुछ लोग दूसरों को देखकर जलना सीखते हैं। सिर्फ सांस लेना ही जीना नहीं है। कुछ ऐसा करो कि तुम्हें देखकर दूसरों की सांसें रुक जाएं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो, एक बार खुद उस पर बैठकर देखो। भगवान बुद्ध ने कहा था, जीवन उसका ही सुधरता है जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेता है। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, लेकिन बाद में सिर्फ परेशानी देता है। और सच पहली बार बोलना कठिन होता है, लेकिन बाद में सिर्फ सुकून देता है। भगवान कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों के इरादे कभी अधूरे नहीं होते। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जिंदगी में बड़ा इंसान बनने से पहले बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो। कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर को लेने पड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर को पसंद नहीं आते। संभलना सीख लो जनाब। गिराने वाले एक रोज नहीं, हर रोज मिला करेंगे। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। लोगों को उनकी औकात में रखना शुरू कर दो तो कहते हैं, बहुत बदल गए हो तुम। जिंदगी का सफर यूं ही तन्हा बीत गया और कहने को कदम कदम पर अपने थे। किसी को एक पल की भी खुशी देते वक्त अपनी तकलीफ की फिक्र मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, इतने काबिल बन जाओ कि कोई तुम्हें यह न कह सके, मेरे बिना तेरा क्या होगा। हर कागज की किस्मत नहीं होती किताब बन जाना। कुछ कश्तियां बारिशों में भी तैर जाती हैं और कुछ किनारे पर आकर भी डूब जाती हैं। आपकी खुशी के लिए हार जाने वाले व्यक्ति से आप कभी भी जीत नहीं सकते। बातें कम और काम बड़े करो, क्योंकि आजकल लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। पहली मोहब्बत की बातें भले ही करता हो जमाना, मगर पहला प्यार तो मां से ही शुरू होता है। भरोसा चाहते हो तो थोड़ा तुम भी रखो मुझ पर। यह प्यार नहीं जो तरफा हो जाए। जो लोग परवाह नहीं करने का नाटक करते हैं वही सबसे अधिक परवाह करते हैं। वह पसंद ही क्या साहब, जिसे पसंद आने के लिए खुद को बदलना पड़े। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। नाराजगी इतनी गहरी मत करो कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश ही ना रहे। जैसे तैसे गुजरने वाली को उम्र कहते हैं, जिंदगी नहीं साहब। दुनिया में कम लोग ही ऐसे होते हैं जो जैसे लगते हैं वैसे ही होते हैं। चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना उठ जाओ, पर अपनी गरीबी और कठिनाई के दिन कभी मत भूलो। सोचते तो हर कोई है यहां, बस कोई सही सोच लेता है और कोई गलत। सेल्फी नहीं, पर कभी किसी का दर्द खींच सको तो कोशिश करना। दुनिया तो क्या, खुद ईश्वर भी उस तस्वीर को लाइक करेंगे। जिंदगी में इतना भी अमीर मत हो जाना कि तुम दिल से फकीर हो जाओ। हर वक्त आईने से खफा मत रहा करो, उसका काम सिर्फ चेहरा दिखाना है। यहां ना कोई खास है
न कोई आम है, बस शोहरत है तो सलाम है। जिंदगी में सब मिल जाए जरूरी तो नहीं, बस जो है उसकी कदर करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसके लिए लोग कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा। इतने छोटे बनो कि हर कोई तुम्हारे साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई बैठा ना रहे। वन की अग्नि चंदन को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता है। सही सोच, सही तरीका और सही समय, इन तीनों के मेल से ही सफलता मिलती है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। हम खुद ही खुशी में बदल जाएं। सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अपने अंदर का बचपना हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि ज्यादा समझदारी लाइफ को बोरिंग बना देती है। गलती नियम की नहीं कि वह कड़वा है, खुद गर्ज जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। कुछ शुरू करने के लिए महान होना जरूरी नहीं, लेकिन महान बनने के लिए कुछ शुरू करना जरूरी है। प्यार, इज्जत और मेहनत छोटे शब्द हैं, पर जब ये मिल जाते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि यह खून के रिश्तों को भी काट सकती है। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए सिर्फ एक जीभ ही काफी होती है। जो खर्च कर सके वही धन का असली मालिक है, बाकी तो सिर्फ संपत्ति के चौकीदार हैं। जिंदगी में केवल दो ही वास्तविक धन है, समय और सांसें। दोनों ही निश्चित और सीमित हैं। परिवार के मालिक मत बनो, बल्कि माली बनकर उसे संभालो, जो सबका ख्याल रखता है पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। कई बार इंसान अपनी गलतियों के कारण खुद ही समस्याएं पैदा कर लेता है और फिर उन्हीं समस्याओं का रोना रोता है। यह दुनियादारी का हिस्सा है, जहां लोग अपनी गलतियों को स्वीकारने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि हम खुद को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें, ताकि हमें किसी को दोष देने की जरूरत ही न पड़े। जीवन में जो लोग हमें ठुकरा देते हैं वो अपनी आदत से मजबूर होते हैं। चाहे हम उन्हें कितना भी प्यार और सम्मान दें, वो अपनी फितरत नहीं बदलते। इससे हमें यह सीख मिलती है कि उम्मीदें अपनी क्षमताओं से रखो, दूसरों से नहीं। सही दिशा में प्रयास करो, अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो, यही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। मेरी किस्मत और मेरे बीच हमेशा जंग चलती है। मैं उसके फैसलों से दंग होती हूं और वह मेरे हौसलों से। श्री कृष्ण कहते हैं खुद को अहमियत देना सीखो, क्योंकि इसका मतलब है अपनी खुशी के लिए लड़ना। खुशी अपने भीतर से खिलती है और इसे कोई बाहर से नहीं ला सकता। असली खुशी का राज यही है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में भी दिलचस्पी लें। जब किसी काम की शुरुआत करो तो असफलता से मत डरो और कभी उसे बीच में मत छोड़ो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वही सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। जो चाहा वो मिल जाए तो उसे सफलता कहते हैं। जो मिला उसे चाहना सीख जाओ तो उसे प्रसन्नता कहते हैं। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा हुआ है, इसलिए मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। प्रसन्नता तब तक खत्म नहीं होती जब तक तुम खुद उसे खत्म नहीं करते। सबसे बड़ी खुशी उस काम में है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यह तुमसे नहीं होगा। तुम दूसरों को तब तक खुश नहीं रख सकते जब तक तुम खुद खुश नहीं हो। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने देखा है कि अगर पैसा हो तो तुम अपने लिए एक चाबी बनवा सकते हो। पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन यह दुख को थोड़ा सुखद बना सकता है। अगर तुम्हारी खुशी इस पर निर्भर करती है कि कोई और क्या कर रहा है, तो तुम्हारी समस्या कोई खास नहीं है। किसी को रुलाकर हंसने का कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर रोज किसी एक इंसान को हंसा दिया तो तुम्हें अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि हर शाम केवल सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि हमारी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, और रोशनी उसी की होती है जो क्षमा करना जानता है। हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, लेकिन उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, लेकिन इंसान किसी की ऊंचाई देखकर जल्दी हताश हो जाता है। ठुकरा दो वह चीज जो एहसान से मिले, लेकिन इज्जत से मिले तो वह कतरा भी बहुत है।
सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक की तरह होता है, कितना भी पुराना हो जाए लेकिन शब्द नहीं बदलते। दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। इंसान की कद्र भी जरूरत पड़ने पर ही होती है, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते। अपनों से इतनी दूरी मत बढ़ाओ कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। सुनना सीख लो तो सहना भी सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो जीना भी आ जाएगा। आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिमाग में किस गुणवत्ता के विचार आते हैं। सीधे इंसान को धोखा मत देना, क्योंकि उसका जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। वक्त नूर को बेनूर बना सकता है, वक्त फकीर को हुजूर बना सकता है। वक्त की कदर कर बंदे, क्योंकि वक्त कोयले को भी नूर बना सकता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिखती है जब झुककर चलती है। यही हाल इंसान का भी है। जो तुम्हारा गुस्सा सहन करके भी तुम्हारा साथ दे, उससे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई और नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी भावनाओं की कद्र करना है। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। कड़वा सत्य यह है कि अगर किसी को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीदें, और जितनी ज्यादा उम्मीदें उतनी गहरी चोटें। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं, और समझदार इंसान खुद को बेहतर बनाने में लग जाते हैं। हर किसी को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारा हमदर्द है वह कल तुम्हारी कमजोरी का सौदा भी कर सकता है। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। काम को अधूरा छोड़ने की आदत ही इंसान को पीछे रखती है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस उसे करने की लगन होनी चाहिए। लक्ष्य भले ही छोटा रखो, लेकिन उसे पूरा करने का संकल्प हमेशा बड़ा होना चाहिए। मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो बिना रुके बिना डिगे चलते रहते हैं। अगर जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो इच्छाओं का त्याग करो, क्योंकि इच्छाएं ही हर दुख का कारण बनती हैं। उम्मीद संसार से नहीं, बल्कि उसके रचयिता से रखो। यदि सीखने को तैयार नहीं हो तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर सीखने की ठान ली है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता, और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, बातें और अनुभव दिल में रहते हैं, इसलिए किसी की औकात को मत आंकना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो अकेले रहना सीख जाते हैं वे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। सच्चे दोस्त अमीरी गरीबी से नहीं, बल्कि बुरे वक्त में साथ देने से पहचाने जाते हैं। गलतियों पर चिल्लाने से बेहतर है किसी को प्यार से समझाना। खामोशी की ताकत को समझो, क्योंकि सोच समझकर बोलने वाले ही सशक्त होते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का बड़ा होना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, असली सौंदर्य चेहरे में नहीं दिल में होता है। जो कुछ भी पास है उसके लिए आभारी रहो, क्योंकि अगर पहले से जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र नहीं करोगे तो असली खुशी कभी नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में गलतियां इंसान से ही होती हैं। अगर गलतियां ना हो तो इंसान भगवान ना हो जाए। इसलिए खुद को और अपनी गलतियों को स्वीकार करो, क्योंकि बुरा वक्त अनुभव सिखाता है। बच्चों को सही दिशा देना माता पिता की जिम्मेदारी है। अगर सही समय पर उन्हें रोका नहीं गया तो वे गलत राह पर जा सकते हैं। बच्चों को समझाना और सही दिशा में बढ़ाना ही असली परवरिश है। अगर गलती पर तुरंत प्यार से समझा दिया जाए तो कई समस्याओं से बचा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वह वास्तव में कभी तुम्हारी थी ही नहीं। जो व्यक्ति धोखा खाकर भी सच्चाई और ईमानदारी पर चलता है वही भगवान का प्रिय होता है।
और उसकी जीत अंत में निश्चित होती है। रिश्ते बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे भावों से गहरे होते हैं। बदला लेने की सोच मत रखो बल्कि धैर्य से काम लो, क्योंकि अंत में जीत सत्य और ईमानदारी की ही होती है। हमारे कर्म और आचरण ही तय करते हैं कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं। भगवान हमेशा देख रहे होते हैं कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। झूठ और दिखावे की गति चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। लोग बदलते हैं, लेकिन मुरली वाला तो पूरा वक्त ही बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन जब यह स्वामी बन जाए तो खतरनाक हो सकता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। कर्म किसी के सगे नहीं होते, जो किया है वह अवश्य सामने आएगा। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन की भीड़ में भी खुश रहना सीख जाता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुका देती है। खोकर पाने का और हारकर जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। खुद को इतना अच्छा बनाओ कि लोग तुम्हारी नकल करने लगें। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह गलत है। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन से कोई तुम्हें भुला नहीं पाएगा। जितना ज्यादा हो सके सुनो और उतना ही कम बोलो। इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान और एक ही मुंह दिया है। खुद की अच्छाइयों की लिस्ट बनाओ और उन्हीं पर ध्यान दो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे तब तक दुनिया तुम्हें अपनी नजर से देखेगी। धैर्य रखो, बदला एक दिन में नहीं होता, और कभी कभी बदलाव की गति धीमी हो सकती है, लेकिन जो रुका नहीं वही अंत में विजेता होता है। छोटे छोटे लक्ष्य तय करो, क्योंकि छोटे कदम ही तुम्हें बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर खुद को पुरस्कृत करो, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। इस दुनिया में किसी के मीठे बोल हैं तो किसी की नीयत में झोल है। यह दुनिया घोल है और यहां सबके डबल रोल हैं। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वही नहीं होते जो ऊपर से दिखाते हैं। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी नहीं होती। मोहब्बत भी अब नौकरी की तरह हो गई है, ऑफर मिलते ही बदल दी जाती है। रिश्तों में बढ़ती नफरत का कारण यही है कि लोग गैरों को अपना बनाने में लगे हैं और अपनों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए जो तुम में वो कमी बताए जो तुम में है ही नहीं। जो कुछ भी मुझे मिला वह मेरे नसीब से बढ़कर मिला है। तेरी कृपा इतनी रही कि कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। प्रेम का मतलब जानते हो? किसी को दिल से चाहना, फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्योंकि हो सकता है कि तुम सिर्फ अपना पिछला कर्ज चुका रहे हो। इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले मिलती है, लेकिन जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। इज्जत सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास खुद इज्जत हो। जिनके पास खुद इज्जत नहीं होती वे किसी और की इज्जत क्या करेंगे। कभी लगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं क्योंकि सब मुझे चाहते हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि चाहते तो सब हैं, पर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अहंकार जरूरी है, लेकिन सिर्फ तब जब बात तुम्हारे अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसे की ही जरूरत पड़ती है। अगर आपकी जेब में मणि हो तो कुंडली में एक क्षणी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेमिकाओं ने प्रेम में हमेशा अपना भविष्य चुना है। प्रेमी नहीं, जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे वही एक दिन तुम्हारी आंखें खोल देगा। बनावटी दुनिया ने मुझे भी हुनर सिखा दिया खुश रहने का। भले ही मेरे अपने ही मुझे उदास देखकर खुश होते हैं, मैं अपने सारे एहसास समेट कर चला जाऊंगा। हौसला रख, मैं बहुत दूर निकल जाऊंगा। यह वह दौर है साहब, जब दिल लगाना हो तो इंग्लिश सीखनी पड़ती है, और दिल टूट जाए तो उर्दू समझनी नहीं पड़ती। तेरे इश्क की दुकान में हर चीज में मिलावट है, यहां तक कि वफाई भी नकली है। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता बन जाएगा। इतना मत चाहो उसे कि वह बेवफा हो जाए। दुनिया वालों ने तो बहुत कोशिश की हमें रुलाने की,
मगर ऊपर वाले ने जिम्मेदारी उठा रखी है हमें हंसाने की। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियों की थकान हो, सब फीका पड़ जाता है जब चेहरे पर मुस्कान हो। कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता। यह तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब भी नहीं समझता। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी। अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। जो व्यक्ति सहज हमारे मन में बस जाता है, उससे खूबसूरत कोई नहीं होता। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि बिना मतलब के लोग सिर्फ ज्ञान देंगे, साथ नहीं। किसी को समझने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी उसका व्यवहार बहुत कुछ कह देता है। जिंदगी भर कोई साथ नहीं देता, ये जान लो। लोग तो तब याद करते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। ये जिंदगी तब तक हल्की होती है जब तक सारे बोझ मां बाप ने उठाए होते हैं। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार। जुबान सबके पास होती है, लेकिन बात और बकवास में फर्क होता है। अगर तुम्हारी सोच में हम बुरे हैं तो सोचो तुम्हारी सोच कितनी बुरी है। मैं उस परिवार से हूं जहां पैसों से ज्यादा रिश्ते बचाना सिखाया जाता है। बहुत कोशिश की मैंने उसे समझाने की, फिर एक रोज खुद को समझा लिया। जब दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं, सुख ने उत्तर दिया, असली भाग्यशाली तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करते हैं और मेरे आने पर उन्हें भुला देते हैं। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के दुख होते हैं। पहला, जब किसी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, और दूसरा, जब पूरी हो जाती है। छांव के बंधन ही दुख के कारण है, और इनसे मुक्त होना ही सच्चे सुख का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आपका सम्मान न हो वहां कभी मत जाओ, क्योंकि लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। लोग तभी नजरअंदाज करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर किसी बेहतर की तलाश में होते हैं। जीवन में इतना बोलो कि लोग तुम्हारे चुप होने का इंतजार करें, लेकिन इतना ही बोलो कि जब तुम चुप हो तो लोग तुम्हें दोबारा सुनने का इंतजार करें। असली प्यार और वफादारी इंसान की खूबियों पर नहीं, बल्कि उसकी कमियों के बावजूद साथ निभाने पर होती है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार करता है, कुछ सच्चे दोस्त हैं, खाने के लिए रोटी है और सिर पर छत है, तो तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा अमीर हो। रिश्ते मजबूती से टिकते हैं, और अगर उनकी जड़ें गहरी हों तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो बातों से ज्यादा सच्चाई की कदर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने के दो परिणाम होते हैं, या तो तुम्हें एक अच्छा इंसान मिलेगा या एक अच्छा सबक। चेहरे तो अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन सच्ची भावना दिल से आती है। हर चीज की असली कीमत इंसान को दो परिस्थितियों में समझ आती है, उसे पाने से पहले और उसे खोने के बाद। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को जान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है, लेकिन यह भी सोचो कि ज्यादा सुखी कौन है, सोने की चेन वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ करना सीखो। जिंदगी में दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। हमेशा इतने छोटे बनो कि हर कोई तुम्हारे साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई तुम्हारी कमी महसूस करे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हमारे जीवन का हर पल अनमोल है। जो समय तनाव में बर्बाद हो जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता।
इसलिए हर क्षण को शांति और सकारात्मकता से जियो। अगर तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां कठिन हैं, तो याद रखो, सूर्य हर सुबह अंधकार को चीर कर ही निकलता है। तुम्हारे जीवन का नया दिन भी उजाले से भरा होगा। मन की शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अच्छे विचारों को अपनाओ और अपने मन को हल्का करो। हर बड़ी सफलता के पीछे एक शांत और सकारात्मक मन होता है। इसलिए तनाव को अपनी ऊर्जा चुराने मत दो, उसे अपनी प्रेरणा बना लो। समय रेत की तरह होता है, इसे हाथों से फिसलने मत दो, क्योंकि यह जो पल अभी गुजर रहा है वह दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। जीवन में अच्छी सेहत पाने के लिए सिर्फ पौष्टिक खाना ही नहीं, बल्कि सकारात्मक और अच्छे ख्यालात भी उतने ही जरूरी हैं। मन में अच्छे विचारों का बोझ हल्का रखें, ताकि जीवन की राह आसान हो सके। दर्द का एहसास हर किसी को नहीं होता, क्योंकि इसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। जो इसे समझते हैं वही किसी के दर्द को महसूस कर पाते हैं। फिर से कोशिश करने से घबराओ मत, क्योंकि दोस्तों, पहले अपने कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, फिर से कोशिश करने से घबराओ मत, क्योंकि हर बार की शुरुआत अब शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होती है। जीवन में अनुभव तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। अपना दर्द हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर घर में जरूर होता है। दर्द को संभालो, उसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जब नदी अपने किनारे छोड़ देती है तो रास्ते की चट्टानों को भी तोड़ देती है। बातें चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, अगर वे दिल में बस जाएं तो वे जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती हैं। इसीलिए बातों का बोझ हल्का करो और दिल को शांत रखो। जब परछाइयां कद से बड़ी और बातें औकात से ऊंची लगने लगें, तो समझ लो कि सूरज डूबने वाला है। रिश्तों में गहराई दूरी से नहीं बल्कि एहसासों से आती है। जनाब, मसला तो सिर्फ एहसासों का है। यही वजह है कि कुछ रिश्ते बिना मिले भी सदियों तक टिके रहते हैं। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता दिल में धड़कता हो, कुछ आंखों में ठहरने का एक अलग ही मजा देते हैं। जिंदगी में लोग तब तक कुछ नहीं कहते जब तक तुम उनके लिए कुछ करते हो, लेकिन जैसे ही उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना बंद कर देते हो, वे तुम्हें बदल जाने का इल्जाम देने लगते हैं। इसलिए अपने काम से मतलब रखो, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए। शून्य भले ही अकेला हो, लेकिन जब किसी के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट खामोश रहते हैं। इसीलिए जब तुम्हारी कीमत बढ़े तो शांत रहना सीखो। तुम्हारी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा दुनिया पर छोड़ दो, जो तुम्हारी असलियत नहीं जानती। जमाने के नजरिए से खुद को ऊंचा उठाने के लिए थोड़ी अकड़ जरूरी है। दिल से काम लो, मगर अकड़ से चलो, क्योंकि इस दुनिया में जो सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा जलाया जाता है। लोग आईना देखते तो हैं, लेकिन अगर उसमें चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता तो शायद उन्हें खुद से ज्यादा और किसी से शिकायत नहीं होती। खुद को इस तरह ढालो कि जब लोग तुम्हें देखें तो तुम्हारी कहानी उनके दिल में असर छोड़ जाए। पूरे बचपन में हमसे कहा गया कि हैंडराइटिंग सुधारो, लेकिन जिंदगी की हकीकत यह है कि अब हमारा पूरा समय जिंदगी के बोर्ड पर सही शब्द लिखने में बीत रहा है। दुनिया में किसी की तारीफ जितनी भी कर लो, लोग उसे भुला देंगे, लेकिन किसी की बेइज्जती नाप तौल कर करना, क्योंकि यह ऐसा उधार है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तैयार रहता है। जिंदगी में अपने गहरे राज कभी भी सबको मत बताना। हद से ज्यादा खुशी भी मत दिखाना और हद से ज्यादा गम भी मत जताना। यह दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर लगाती है और हद से ज्यादा गम पर नमक। इसलिए हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना ही समझदारी है। अंधेरे में एक छोटी सी मोमबत्ती भी उजाला कर सकती है, और मुसीबतों में जरा सी उम्मीद भी जीवन को राह दिखा सकती है। यही वजह है कि जीवन में हर हाल में अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। किसी और के भरोसे मत रहो, क्योंकि इस संसार में किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। यह सच है कि आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कई चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हो सकती।
हुनर तो हर किसी में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का हुनर छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। जिंदगी में ख्याल करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही तुम्हें ढूंढ लेंगे। यह जीवन एक अवसर है और इसे संभालने का हुनर भी हमें खुद ही सीखना है। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को सुंदर बनाना सीखो। लोग चेहरे भले ही भूल जाएं, पर शब्दों को नहीं भूलते। जिसने उम्मीद खो दी वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। उम्मीद ही वह ताकत है जो हमें गिरने के बाद उठने की हिम्मत देती है। इसलिए अपनी उम्मीदों को हमेशा जिंदा रखो। याद रखो, जोड़ने की कोशिश करते रहो, तोड़ने की नहीं। सुई बनकर रहो जो दो को एक कर देती है, कैंची मत बनो जो एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी में अपने ही सवालों के जवाब खुद बना लेता है। इसलिए हर सवाल के लिए संवाद का रास्ता अपनाओ। जब तक रिश्तों में ईमानदारी और समझदारी रहेगी, तब तक उनकी डोरी मजबूत रहेगी। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अनमोल होता है जो गलती होने पर न शिकवा करता है न शिकायत, बस हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ पहले जैसा हो जाता है। ऐसा रिश्ता प्रेम की परिभाषा को भी पार कर जाता है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो। याद रखो, वे आपकी सफलता का प्रमाण हैं, क्योंकि अगर आप बेहतरीन न होते तो जलन का सवाल ही नहीं उठता। जब समय विपरीत हो तब शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। गीता में कहा गया है, जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसलिए चिंता में अपना वर्तमान मत खोइए। जिनके मन में यह निश्चय होता है वे कठिनाई में भी स्थिर रहते हैं। जब भक्ति में मन लगने लगे तो यह मत सोचो कि तुमने भगवान को चुना है। सच तो यह है कि भगवान ने तुम्हें चुना है। यही ईश्वर की कृपा है। कोई कुछ भी कहे, खुद को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। इसी तरह अगर तुम्हारा मन सच्चा और स्थिर है तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, तुम्हारी शांति कोई छीन नहीं सकता। कान भरने वालों से सावधान रहो। ये रिश्तों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। रिश्ते तोड़ने में जुबान सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। इसीलिए बुद्धिमानी से बोलो, क्योंकि जुबान तलवार से ज्यादा गहरी चोट करती है। और रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि की नहीं, दिल की शुद्धता की आवश्यकता होती है। इस दुनिया में सच्चाई से भी बड़ा सत्य प्रेम है। प्रेम से जुड़ी हर चीज शाश्वत है। जो व्यक्ति जिसके प्रति सच्चा प्रेम करता है वह उसके प्रति असत्य नहीं हो सकता। प्रेम में झूठ टिकता नहीं। यह दुनिया की सबसे खूबसूरत भावना है जो मनुष्य को उसके वास्तविक रूप से जोड़ती है। पूरी दुनिया की सबसे सुंदर जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। दोनों का एक साथ आना दुर्लभ है, लेकिन जब ऐसा होता है वह क्षण जीवन का सबसे सुंदर क्षण बन जाता है। यह दिखाता है कि इंसान दर्द में भी कितना मजबूत और सुंदर हो सकता है। जब मंदिर में कश्ती लेकर आए हो तो तूफानों से डर कैसा। प्रभु का रास्ता कठिन नहीं है, बस समझने की बात है। बुद्धि से चलोगे तो उलझने मिलेंगी, लेकिन भक्ति और भाव से चलोगे तो यह रास्ता बेहद सरल और सुंदर हो जाएगा। जीवन में सबसे बड़ी समझ तब आती है जब हम यह मान लेते हैं कि सामने वाला गलत नहीं है, बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है। यही समझ इंसान को दुखों से दूर ले जाती है। अगर यह छोटी सी बात हर कोई समझ जाए तो न कोई झगड़ा होगा न कोई शिकायत। रिश्तों को बचाने के लिए दो चीजें बेहद जरूरी हैं। एक है शुद्ध हृदय और दूसरा है सहनशीलता। इंसान से इंसान को अलग करने वाली चीजें जुबान और पैसा हैं, लेकिन अगर दिल में सच्चाई है और रिश्तों में विश्वास है तो यह दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हर रिश्ता सहज और सरल हो जाएगा। याद रखो, जिंदगी की असली खूबसूरती उन रिश्तों में है जहां माफी और मुस्कुराहट हर दर्द को मिटा देती है। सत्य हमेशा स्पष्ट होता है, लेकिन स्पष्टता को समझने वाले बहुत कम होते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सम्मुख कहो। जो अपना है वह समझेगा और जो पराया है वह छूट जाएगा। भीड़ में खो जाने से बेहतर है कि अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां निकालने वाले तो 1000 मिलेंगे, लेकिन समाधान ढूंढने वाले बहुत कम। इसलिए दूसरों पर दोष लगाने के बजाय हर समस्या का समाधान खुद में तलाशो। जीवन में सब कुछ एक समय पर ही होता है।
जो जरूरी है वह परमात्मा तुम्हें देगा, और जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं बदलेगा। सब्र करना सीखो। याद रखो, सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा चीख चीख कर कहता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। यह समझ ही तुम्हें सही और गलत के बीच का फर्क सिखाएगी। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी का मन और मौन समझ पाते हैं। जो लोग नीयत साफ और मकसद सही रखते हैं, उन्हें ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। जब ऊपर वाला तुमसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हें सजा दी है। यह भी हो सकता है कि उसने तुम्हारा हाथ खाली किया हो, ताकि वह तुम्हें कुछ बेहतर और बड़ा दे सके। जीवन के रिश्ते और रास्ते तब तक सही नहीं लगते जब तक ठोकर न लगे। ठोकरें ही तुम्हें तुम्हारी सही जगह का एहसास कराती हैं। अंत में जीवन की सच्चाई यही है कि अर्थी उठाने के लिए 4 लोग काफी हैं। अब न ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और न ही किसी से अच्छाई की उम्मीद बची है। रिश्ता उसी से रखना चाहिए जो तुम्हें इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। जो तुम्हारे होने का मूल्य नहीं समझता, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, उनसे रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं जो तुम्हारे मूल्य को न पहचाने। बदनामी का डर उसी को होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। नसीब से मिलने वाले दिल से रिश्ते निभाने वाले लोग इस संसार में सबसे अनमोल हैं। ऐसे लोग मिल जाएं तो जीवन का हर सफर सुंदर हो जाता है। वरना कितने लोग हैं जो हम सफर तो पाते हैं लेकिन दिल से जुड़ नहीं पाते। जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं वे तुम्हारी प्राथमिकता नहीं बल्कि तुम्हारे मूल्य की पहचान है। इसलिए हर रिश्ते को परखो। रिश्ते जोड़ने से पहले देखो कि क्या वह रिश्ता तुम्हारे जीवन में सम्मान और सुकून ला रहा है। याद रखो, दुनिया में रिश्ता और रास्ता दोनों ही तभी सही होते हैं जब उनमें ईमानदारी और समझदारी हो। लोग कहते हैं कि रामायण सीता के कारण हुई और महाभारत द्रौपदी के कारण, लेकिन शायद ही कोई यह कहता है कि यह दोनों घटनाएं नारी का अपमान न करने का संदेश देती हैं। ये 2 महाकाव्य इस बात का प्रमाण है कि जब नारी का सम्मान नहीं होता तो सभ्यताएं तक बर्बाद हो जाती हैं। ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि समाज का आधार नारी का सम्मान है। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह बाहर से भले ही कठोर लगे लेकिन अंदर से उतना ही कोमल और भावनात्मक होता है। ऐसे लोग अक्सर ईमानदार, सीधे और अपने विचारों में स्पष्ट होते हैं। उनका गुस्सा उनकी ऊर्जा का प्रतीक है, और जब इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए तो यह दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो दुनिया की कोई ताकत उन रिश्तों को तोड़ नहीं सकती। सोचो, अगर स्त्री और धन दौलत में सच्चा आनंद होता तो बुद्ध और महावीर अपना घर परिवार छोड़कर सत्य की खोज में नहीं निकलते। असली सुख इन चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और सच्चे प्रेम में है। अगर जीवन में कोई योग्य मित्र मिल जाए तो उसके साथ चलो, लेकिन अगर ऐसा कोई ना हो तो अकेले चलने का साहस रखो। एक राजा की तरह अकेले चलना सीखो, क्योंकि अकेलापन कभी कभी सबसे बड़ी ताकत देता है। जीवन में यह मत सोचो कि कौन कब और कैसे बदल गया। बस यह देखो कि उस बदलाव ने तुम्हें क्या सिखाया। यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। पीड़ाएं सिर्फ दुख नहीं देती बल्कि ध्यान भी देती हैं। ये तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर एक नई सीख छोड़ जाती है। अगर तुमने अपने अवचेतन मन में यह ठान लिया कि तुम्हें 3 घंटे बाद उठना है, तो चाहे तुम कितने भी थके हुए क्यों ना हो, तुम तय समय पर जाग जाओगे। यही मन की शक्ति है। जवानी में हम संसार को देते हैं और बुढ़ापे में परमात्मा को। यह जीवन की विडंबना है। जब हमारे पास शक्ति होती है तब हम गलतियों में समय बर्बाद करते हैं, और जब शक्ति खत्म हो जाती है तब हमें एहसास होता है कि अब अच्छा करना चाहिए। समय रहते स्वयं विचार करो, क्योंकि जिंदगी को सुधारने का सबसे सही समय अब भी है। अगर तुम दूसरों के विचारों के आधार पर अपनी जिंदगी जी रहे हो तो एक दिन तुम खुद को एक पिंजरे में कैद पाओगे। स्वतंत्रता केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी होनी चाहिए। अगर कोई रास्ता तुम्हें डरा रहा है तो समझ लो कि उस डर के आगे तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता छुपी है। याद रखो, डर हमेशा तुम्हें रोकने के लिए नहीं
बल्कि तुम्हारे साहस को परखने के लिए आता है। इस संसार में हर इंसान अपने हिस्से की मुश्किलें लेकर आता है। यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम उन मुश्किलों को सीख में बदलते हो या दुख में। कुत्ते की वफादारी के किस्से हम सभी ने सुने हैं। उसकी निस्वार्थ भक्ति और प्रेम इंसानों को सिखाने के लिए काफी है कि सच्चे रिश्ते और वफादारी कैसी होनी चाहिए। पर इंसान इनसे कब सीखेगा? इंसान अपने रिश्तों में गहराई और निष्ठा जोड़ने के बजाय अक्सर उन्हें पत्तों जैसा बना देता है। आज हरे कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से सीखें कि कैसे रिश्ते बनाए और निभाए जाते हैं। जड़ें मिट्टी में दबी रहती हैं, दिखती नहीं, लेकिन उनका महत्व सबसे ज्यादा होता है। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना। लेकिन अगर तुमने किसी को एक पल की भी खुशी दी तो तुम्हें अपनी तकलीफ की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुशी बांटने वाले का जीवन हमेशा आनंदित रहता है। लक्ष्य का सही होना बहुत जरूरी है। दीमक भी दिन रात काम करती है, पर वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। इसलिए सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत करो। वक्त तुम्हारा है, ये तुम्हारे ऊपर है कि इसे सोना बना लो या सोने में गुजार दो। याद रखो, दुनिया तुम्हारे सुझावों से नहीं, तुम्हारे उदाहरणों से बदलेगी। हर इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी अगर वह खुश नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके जीवन में कोई खालीपन है। यह खालीपन अक्सर पैसे से नहीं भरा जा सकता। लकीरें बड़ी अजीब होती हैं। माथे पर खींच जाएं तो किस्मत बना देती हैं। जमीन पर खींच जाएं तो सरहदें बना देती हैं। खाल पर खींच जाएं तो खून निकाल देती है, और रिश्तों पर खींच जाएं तो दीवारें बना देती हैं। यही कारण है कि रिश्तों में खिंचाव से बचना चाहिए और उन्हें अपने दिल से सहेज कर रखना चाहिए। हीरे से हीरा काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए जीवन में स्वच्छ और सकारात्मक सोच का महत्व समझो। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। और ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, पर हां, मजबूरियां अक्सर दूरी का कारण बनती हैं। मिलने की तमन्ना तो सभी रखते हैं, लेकिन कहते हैं हर